हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम वैद्युत धारिता का एक चैप्टर लेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो, आईआईटी हो, नीट हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो ये चैप्टर निश्चित पूछा जाएगा। इसे आपको काफी अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसका पहला टॉपिक लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक गोली चालक लेते हैं जो खोखला है, जिसके अंदर एयर भरी है। अब इसमें जब क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात रिडिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर सेम हो जाएगा। अब हमको कैपेसिटर क्यू बाई सी, क्यू बाई बी अर्थात इसका कैपेसिटी ढूंढना है, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। या तो हम क्यू ढूंढें, आवेश और पोटेंशियल विभव ढूंढें। अब इसमें हमको क्यू दिया गया है, तो इसका विभव ढूंढते हैं। और विभव किसका ढूंढेंगे? गोली सरफेस का। तो गोली सरफेस का जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्यू बाई ए। के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपने मीडियम अर्थात ये चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी क्यू बाई वी, संधारिता की परिभाषा से देखेंगे तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब पोटेंशियल मिला है तो यहां पर रखेंगे C इक्वल टू क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई के क्यू बाई ए। अब इसे Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए ये आया। फैराड में होता है इसका, इसकी यूनिट C की, तो C प्रोपोर्शनलिटी के और C प्रोपोर्शनलिटी ए। इसका मतलब क्या कंसेप्ट निकला यहां से? जैसे जैसे चालक का या किसी भी कंडक्टर का रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करेगी रेडियस के थ्रू, अर्थात आकार बढ़ता जाएगा तो चालक की धारिता बढ़ती जाएगी। और उसमें अगर वो किसी माध्यम में रखा है तो C बढ़ेगा, और अगर एयर में रखा है तो C निश्चित रहेगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये क्या कि हमको फार्मूला अगर C चाहिए किसी भी चालक का, तो Q बाई B के बारे में सोचेंगे तो इसको Q दिया गया था जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब गोली चालक का विभव ढूंढना है, पोटेंशियल, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई A। Q दिया गया है, ये चालक की रेडियस है, त्रिज्या है, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिस मीडियम में चालक रखा है। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब C इक्वल टू क्यू अपान, और V इतना बड़ा है तो B रख देंगे, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए ऊपर आ जाएगा, तो C प्रोपोर्शनलिटी K और C प्रोपोर्शनलिटी A। इस प्रकार से कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर का आया। अब अगला टॉपिक लेते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल। अब दो कंडक्टर लेते हैं, दो चालक लेते हैं जिनके आवेश चार्ज Q1 और Q2 हैं, जिनकी धारिता कैपेसिटेंस C1 और C2 है, और जिनका विभव B1 और B2 है। जब इनको एक चालक से जोड़ देते हैं, एक चालक तार द्वारा पतले से जोड़ देते हैं, तो यहाँ का आवेश यहाँ पर जाने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है, क्यों जाने लगेगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो विभव जो है अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगेगा, तो चालक तार के माध्यम से चार्ज के माध्यम से जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो चार्जों का आना जाना बंद हो जाएगा, इसी को कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। इस स्थिति में दोनों का विभव समान हो जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? ए का आवेश Q1 और B का आवेश Q2 है, और धारिता C1 और C2 है,
और पोटेंशियल जो उत्पन्न हो जाएगा वो B1 और B2 है। तो कॉमन पोटेंशियल ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, अर्थात कुल आवेश टोटल चार्ज बटे कुल धारिता। ये Q को क्या कर सकते हैं, Q1 इक्वल टू C1V1 और Q2 को क्या कर सकते हैं C2V2। तो यहां पर लगा देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। भाई दो चालक थे ए और बी, जिनको दिए गए आवेश Q1 और Q2 थे और जिनकी धारिता C1 और C2 थी। अब इनके उत्पन्न विभव B1 और B2 हो गया, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज चलने लगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगा। जैसे अधिक ऊंचाई का द्रव कम ऊंचाई की द्रव की तरफ चलेगा। जैसे हीट में आप कंसेप्ट लीजिए, अधिक जिसकी हीट अधिक हो, जिसका टेम्परेचर हाई होगा, वो लो टेम्परेचर की तरफ हीट वहां का ट्रांसफर होगा। तो उसी प्रकार से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलेगा, इसलिए ए से बी पर जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। उसी को कॉमन विभव कहेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल ऑफ द, तो Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज लेते हैं और टोटल कैपेसिटर लेते हैं, और Q1 और Q2 को लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं C1V1 और Q2 को लिख सकते हैं C2V2, क्योंकि Q बराबर जानते हैं CV। तो इस प्रकार से V इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2, इस टाइप से होगा। अब यहां का चार्ज एक ए से चार्ज बी पर जाएगा। तो मान लीजिए ए का चार्ज Q1 है जोड़ने के पहले, जोड़ने के बाद Q1 डैश हो गया, और बी का चार्ज Q2 है तो वो Q2 डैश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये Q1 से Q1 डैश हो गया और ये Q2 से Q2 डैश हो गया। तो उस स्थिति में B1 बराबर B2 बराबर B हो जाएगा, अर्थात समान विभव पे हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, Q1 C1 B1, तो B1 का मतलब B, और Q2 डैश इक्वल टू C2 V। अब Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंसेप्ट क्या आया, जो भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, अर्थात वो धारिताओं के रेशियो में बढ़ जाएगा, जो भी चार्ज बटेगा। तो इस प्रकार से भाई जब चालक तार से जोड़ देंगे तो कुछ चार्ज यहां से जाएगा और वहां पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब Q1 और Q2 की दशा नहीं रहेगी। तो मान लीजिए कि चालक ए का आवेश रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, स्थानांतरण के बाद Q1 से Q1 डैश हो जाता है और B का Q2 से Q2 डैश हो जाता है। तो इस स्थिति में Q1 डैश इक्वल टू C1 V और Q2 डैश इक्वल टू C2 V, Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस टाइप से ये निष्कर्ष निकला कि जो स्थानांतरण होगा वो धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, अर्थात एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश गया, ये ध्यान देंगे। तो मान लीजिए चालक ए का जो चालक तार है उसको जोड़ने से पहले Q1 आवेश था और जोड़ने के बाद Q1 डैश आवेश हो गया। तो डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q1 डैश। इसका मतलब डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 क्या हो जाएगा C1 B1 और माइनस C1 V। तो ये हो जाएगा C1 कॉमन ले लीजिए तो बचा B1 माइनस V।
तो C1 V1 और B कॉमन पोटेंशियल, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C1 V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2। अब इसको कह सकते हैं C1 अपान C1 प्लस C2। अब C1 V1 फिर C2 V1 और माइनस C1 V1 फिर माइनस C2 V2। अब इसमें C1 V1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? C1 अपान C1 प्लस C2 ये आ जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2। अब C2 कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। ये आ गया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज A से चालक B पर कितना आवेश जाएगा। तो जैसे दो चालक थे A और B, इनको जब एक चालक तार द्वारा जोड़ दिए तो यहाँ से आवेश Q1 A से आवेश B पर जाने लगा। कितना गया चालक तार से ये देखना है, तो डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। इसका मतलब जोड़ने के पहले इसका आवेश Q1 था और जोड़ने के बाद Q1 डैश हो गया, तो कितना गया? Q1 प्रारंभिक था और Q1 डैश जोड़ने के बाद हो गया, इसका मतलब Q1 डैश कम हो गया, तो डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। तो Q1 का मान C1 V1 माइनस C2 V मतलब कॉमन पोटेंशियल। जोड़ने जब रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इसके पहले हम आपको बताए थे कि दोनों का जो पोटेंशियल हो जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद B1 बराबर B2 बराबर V, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब यहाँ मैथमेटिक्स आगे इसको जोड़ते हैं तो ये C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2। अब इसमें C1 V1 एक साथ लिख देते हैं, C2 V1 एक साथ, और ये माइनस हो जाएगा C1 V1 और माइनस C2 V2। अब C1 V1 और C1 V1 ये कैंसिल आउट हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव हैं, तो बचा क्या? C2 V1 और C2 V2। अब इसमें से C2 कॉमन ले लिए, ये आया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो चालक तार से कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, अर्थात B1 बराबर अगर B2 हो जाए तो डेल्टा Q इक्वल टू 0, अच्छा ट्रांसफर ऑफ चार्ज 0 हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर एक चालक से दूसरे चालक पर आपको ट्रांसफर स्थानांतरण आवेश देखना है तो निश्चित उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये निष्कर्ष निकला। तो इस टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको प्राप्त हुई। अगला टॉपिक देख रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी। जब चालक से ए चालक से बी चालक पर आवेश जाएगा तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा ये अब देखा जाएगा। तो चालक ए का आवेश Q1 है और बी का Q2 है, इसका पोटेंशियल B1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसकी धारिता C1 और C2 है। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर और इसकी हो जाएगी U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद B1 बराबर B2 बराबर V हो जाएगा। तो जब
चालक ए से बी पर जाएगा। पहले हम रिडिस्ट्रीब्यू मतलब चालकों को बिना जोड़े इसके पहले इसकी एनर्जी क्या थी ये देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर इज 1/2 C1V1 स्क्वायर। इसी प्रकार से हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड कंडक्टर, इसका हो जाएगा 1/2 C2V2 स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा कि जोड़ने के पहले इनकी टोटल एनर्जी क्या थी। तो U इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये जोड़ने के पहले की एनर्जी है। जब हम चालक तार द्वारा इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। और B इसके ठीक पहले हम लोग पढ़ चुके C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो ये लिख देंगे 1/2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो अब लॉस ऑफ एनर्जी देखेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश। तो ये हो जाएगा U 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा तो डेल्टा U आ जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये C1 है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 1/2 C1 प्लस C2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 2C1 प्लस C2। अब इससे इसमें गुणा कराएंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इससे गुणा कराएंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इससे कराएंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इससे कराएंगे
तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको माइनस करके लिखते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस C1 C2 V1 V2, ये है। अब इसमें ध्यान दीजिए C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी निरस्त हो जाएगा। बचेगा क्या? डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब देखिए ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हुआ, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, और ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये इससे चारों चले गए। तो बचा क्या? सिमेट्रिक लिख देते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और वो ले लेते हैं माइनस C1 C2 B1 B2। नोट करिए। तो इस टाइप से यहां तक पहुंचे हैं। ये x प्लस वाई होल स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहां पर 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना है क्या चीज कॉमन है। तो अब देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 अपान 2 C1 C प्लस C2, यहां पर होगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस B1 B2। यहां ले लेते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, ये आ जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो देखिए C1 पॉजिटिव है, C2 पॉजिटिव है, C1 प्लस C2 पॉजिटिव होगा, B1 माइनस V2 चूंकि स्क्वायर राशि है तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लॉस ऑफ एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी विजिबल नहीं होती, तो जब टच करेंगे तो तार गर्म रहेगा। तो दो चालक थे जिनके आवेश जिनके चार्ज Q1 और Q2 थे, जिनके विभव V1 V2 थे, जिनकी धारिता C1 C2 थी। जब इनको किसी चालक तार द्वारा नहीं जोड़ा गया था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर इज 1/2 C1 C2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइन मतलब इसके ज्वाइनिंग के पहले क्या कंडीशन थी? 1/2 C1 C2 प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कहने का मतलब जोड़ने के पहले इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर थी। तो जब इनको एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इनका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो सेम हो जाएगा B। तो B को लिख सकते हैं हम कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये यहां तक है।
अब कुछ नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी ढूंढना है तो अधिक एनर्जी में से कम एनर्जी को घटा देंगे। तो कैसे आप शो किए कि हमारी U2 कम होगी, क्योंकि यहाँ बाई C1 प्लस C2 किया जा रहा है तो ये एनर्जी कम होगी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब इससे इसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसे योग करेंगे, जोड़ लेंगे, कॉमन ले लेंगे 1 C1 C2 का, तो ये इससे मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पर हो गया। तो C1 का गुणा C1 स्क्वायर, जब C1 का C1 से करेंगे तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, B1 स्क्वायर है ही है। अब C1 किससे करेंगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर हो जाएगा। अब C2 से दोनों में करेंगे तो C1 C2 B1 स्क्वायर और फिर C1 C2 है ही है, फिर C2 करेंगे C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर। अब ये क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर और आगे माइनस लगा है तो सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस, फिर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस, फिर 2C1 C2 B1 B2। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें देखिए C1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, प्लस माइनस है। और C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर से निरस्त हो जाएंगे। तो बचा क्या, C1 C2 B1 स्क्वायर, फिर C1 C2 B2 स्क्वायर और 2C1 C2 B1 B2। अब इसमें क्या करेंगे, C1 C2 कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन हो गया, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और माइनस 2 B1 B2, ये हो जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, इसलिए ये इंडिकेशन देता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में लॉस ऑफ एनर्जी का लॉस निश्चित होगा, जो विजुअल नहीं होगी, टच करने पे पता लगेगी। लेकिन एक चीज और मिलता है कि डेल्टा U इजू प्रोपोर्शनलिटी B1 माइनस B2। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर होंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जों का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, अर्थात ट्रांसफर चार्ज नहीं होंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बस आज इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। आगे की क्लासों में आपको ऐसे ही डेरिवेशन हम उपलब्ध कराते रहेंगे, निश्चित पढ़िएगा। धन्यवाद, आप लोग सुखी रहें।